Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics note, if you like my voice, then please subscribe my channel and share it with your friends. क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखनी होती है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें. एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल फिजिक्स देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया. गैलीलियो ने कैसे एरिस्टोटल की लॉ को गलत बताया था वो हम इस वीडियो में करेंगे. अब व्हाट इज द एरिस्टोटल लॉ, वो कौन सा साइंटिस्ट ने क्या बताया था, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी है. इसने जाकर देखी है वो जाकर देख सकते हैं. तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है. इट वॉज गैलीलियो हु फर्स्ट asserted दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. गैलीलियो ने सबसे पहले ये बताया था कि ऑब्जेक्ट जो मूव करती है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दैम, जब उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है. ही अराइव्ड एट हिज रिवोल्यूशनरी कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट. इस बेस पर उन्होंने फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट किए. तो पहला एक्सपेरिमेंट जो था उनका विथ सिंगल इंक्लाइन प्लेन, की एक ही इंक्लाइन प्लेन होगा. तो गैलीलियो ने फर्स्ट स्टडी की थी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के इंक्लाइन प्लेन का, जो कि आपको फिगर में दिखेगा एज शोन इन द फिगर. एक ही इंक्लाइन प्लेन है, देखो इस पे ये ऑब्जेक्ट है, जो सर्कुलर ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर रखी गई है. ये सिंगल इंक्लाइन प्लेन एक बार यहाँ से गिर रही है, एक बार हम यहाँ से कर रहे हैं उसे, एक बार हम उसे यहाँ से नीचे गिरा रहे हैं और एक बार इसे यहाँ से ऊपर कर रहे हैं. ठीक, और ये क्या बता रही है कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन नहीं है. देखिए, फर्स्ट गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट स्पीड इंक्रीजेस, जो कि पहला वाला बताता है. देखो डाउनवर्ड, ये देखो ये लिखा है डाउनवर्ड स्लोप मोशन, डाउनवर्ड इंक्रीजिंग स्पीड. जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो बहुत तेज़ी से नीचे आती है, तो मतलब क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है, पहला वाला डायग्राम. दूसरा बताता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव अप द इंक्लाइन प्लेन इट स्पीड डिक्रीजेस. दूसरा हमारा ये रहा, हम इस ऑब्जेक्ट को अप कर रहे हैं. अपवर्ड स्लो मोशन, अपवर्ड डिक्रीजिंग स्पीड, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी जब इसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे. ये तो आप अपने डेली यूज़ में भी करके देखेंगे तो भी आपको देखेंगे जब ऊपर से फेंकते हैं तो स्पीड ज़्यादा होती है और नीचे से फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. थर्ड है फ्रॉम द टू ऑब्जर्वेशन गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द प्लेन स्लोप नाइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड देयर शुड बी नाइदर एक्सीलरेशन नॉर रिटार्डेशन. क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ठीक है, कोई भी अपवर्ड नहीं है, कोई भी डाउनवर्ड नहीं है. तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा और रिटार्डेशन भी नहीं होगा. ये रहा देखो मेरा थर्ड. ऐसी हमें अब इसमें कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है तो नो स्लोप हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट स्पीड. ठीक, तीनों डायग्राम हो गए. फिगर में दिखा दी गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑन ए सिंगल इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि एक इंक्लाइन हो रहा है. ठीक, अब गैलीलियो देयरफॉर कंक्लूड दैट, गैलीलियो ने ये निकाला कि दैट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन ऑब्जेक्ट शुड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मैंने आपको बताया था अभी इसके लिए थर्ड के लिए, जो हमने अभी इसे बताया था कि नाइदर एक्सीलरेशन, तो ये थर्ड वाला था. तो हमने कहा था कि इसके लिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ऑब्जेक्ट के लिए शुड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ में. कब? हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए. बी वाला एक्सपेरिमेंट है हमारा कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन टू इंक्लाइन प्लेन कंबाइंड टुगेदर, कि दो इंक्लाइन प्लेन है जो कि दूसरे से कंबाइंड है. इन्होंने क्या कहा था, गैलीलियो ने नोट किया था कि दैट इन द केस ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, कि एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम में बॉब ऑलवेज रीचेज द सेम हाइट ऑन आइदर द साइड ऑफ द मेन पोजिशन. ठीक, अब वो कैसे है वो देखिए. ये जो आपका सर्कल है ना, ये बॉब है. ये जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम एक तरह से हम कहते हैं बॉब रखा है. ठीक, दो इंक्लाइंड प्लेन एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये रहे देखो, एक दो इंक्लाइंड प्लेन कनेक्टेड, दो इंक्लाइंड प्लेन कनेक्टेड.
ये इंक्लाइन प्लेन कनेक्टेड, ठीक है। ये ऐसा है, इसको ये ऊपर है, ये दोनों, इसका जो एंगल है यहाँ से इसका एंगल यहाँ से वो सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और यहाँ पे मैंने पूरा फ्लैट कर दिया, ठीक। ये मेरा ए डायग्राम जिसमें दोनों का एक जैसा है एंगल है, इसमें थोड़ा तिरछा कर दिया बी, और सी में पूरा फ्लैट ही कर दिया। ये मेरी इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे ये मेरी फाइनल पोजीशन है, और ये मेरी परपेचुअल मोशन जिसे निरंतर मोशन, जिसे हिंदी में निरंतर गति कहते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला देखिए, यहाँ पे हो गया सेम हाइट। अब ये जो था कि फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट 2 इंक्लाइंड प्लेन आर अरेंज फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर, जो कि मैंने आपको दिखाया। पहला वाला जो ए था उसमें क्या बता रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं, घुमाते हैं डाउन वन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन से, एक इंक्लाइंड प्लेन से, इट क्लाइम अप द अदर, वो दूसरी उसमें क्लाइम करती है, मतलब चढ़ती है। इट ऑलमोस्ट रीचेज द सेम हाइट पर, बट नॉट कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन की प्रेजेंस के कारण वो सेम हाइट पर चढ़ती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चढ़ती है। मतलब यदि उसकी 9 मीटर तो वो कम से कम 7 मीटर चढ़ेगी। और इफ़ द फ्रिक्शन वर अब्सेंट, यदि फ्रिक्शन हमारा अब्सेंट होता है तो ऑब्जेक्ट मस्ट हैव रीच द सेम हाइट एज द इनिशियल हाइट। तो फ्रिक्शन की ऑब्जेक्ट की सेम हाइट होगी जैसे उसकी इनिशियल हाइट में थी, एज शोन इन फिगर बी ए, जो मैंने आपको अभी दिखाई। देखो दोनों की हाइट सेम है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक। व्हेन द स्लोप ऑफ द, बी वाले पढ़ते हैं, व्हेन द स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन इज डिक्रीज, यदि हम स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन का डिक्रीज कर दें तो द ऑब्जेक्ट हैज़ टू ट्रैवल ए लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द मैक्सिमम हाइट एज शोन इन द फिगर बी बी। कब? जब हम स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन का डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज। अब इसे इसके बराबर पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कम है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो सेम हाइट में करने के लिए उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, यही मैंने इसमें लिखा है। द ऑब्जेक्ट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द मैक्सिमम हाइट एज शोन इन द फिगर बी बी। द मोर वी डिक्रीज द स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, द लॉन्गर वुड बी द डिस्टेंस। मतलब हम जितना ज़्यादा स्लोप करते जाएंगे उससे जितना ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट द ऑब्जेक्ट नीडेड टू ट्रैवल टू रीच द सेम हाइट करने के लिए। भाई कहने का मतलब ये है कि मैं इसे और इंक्लाइन कर दूँ, ठीक है, और इसका स्लोप बढ़ा दूँ, तो इसे और डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाएगा ये, और ताकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम हो, तो वही मैंने लिखा है। तो ये हो गया मेरा फिगर बी बी। कब? जब मैंने स्लोप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड। फ्रॉम द 2 ऑब्जर्वेशन गैलीलियो आर्ग्यूड दैट इफ द सेकंड प्लेन इज मेड हॉरिजॉन्टल, यदि मैं सेकंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल ही कर दूँ तो द ऑब्जेक्ट विल हैव टू ट्रैवल एन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू रीच द सेम हाइट। तो ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करनी पड़ेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए टू रीच द सेम हाइट। देखो हॉरिजॉन्टल कर दिया, और उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा ताकि उनकी हाइट सेम हो, ठीक। द ऑब्जेक्ट विल हैव टू ट्रैवल इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, टू रीच द सेम हाइट के बराबर करने के लिए। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूव, ये पॉसिबल तभी है जब ऑब्जेक्ट मूव करे फॉर एवर विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। तो इन सीरीज जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने सीरीज़ लगाई कि जब दोनों का रोल डाउन हो रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में, जो ABC, इन तीनों से उन्होंने ये बताया कि गैलीलियो फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनर्शिया, कि ये बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड, एक बॉडी मूव करती है सर्टेन स्पीड की या स्ट्रेट अलोंग स्ट्रेट पाथ में, विल कंटिन्यू लगातार टू मूव इट सेम स्पीड से अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ और सेम स्ट्रेट पाथ में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि यदि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस हो तो बॉडी मूव करेगी एक स्ट्रेट पाथ में विद सर्टेन स्पीड और विद सेम स्पीड में, ठीक। तो ये टॉपिक हमारे यहीं कंप्लीट हुआ। तीनों डायग्राम हो गए आपके, इनिशियल, फाइनल, परपेचुअल मोशन, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑन अ डबल इंक्लाइंड प्लेन,
नेक्स्ट आता है इनर्शिया। व्हाट इज़ द इनर्शिया। अब इस टॉपिक को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मैं जितना आपको पढ़ा दी उस वीडियो को पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स का नोट, इफ यू लाइक माय वॉइस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड्स। जो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। इसके अलावा देखो 9, 10, 11, 12 BSc MSc को फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपका सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। लास्ट क्लास स्टूडेंट सुने रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इनर्शिया एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।